आखिर असली अयोध्या कहाँ स्थित है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, शुद्ध सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार अयोध्या की स्थापना विवस्वान सूर्य के पुत्र मनु ने की थी। अयोध्या, जिसका शाब्दिक अर्थ है जिसे युद्ध में जीता न जा सके, शास्त्रों के मुताबिक कौशल राज्य की राजधानी इसे बताया गया है। असली अयोध्या को ही श्री नारायण हरि विष्णु के मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार श्री राम की जन्मभूमि भी कहा जाता है। लेकिन वास्तविकता में अयोध्या की स्थिति क्या थी? क्या वो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नगर है, या फिर अपनी भौगोलिक और पौराणिक स्थिति को लेकर जो संशय प्रकट किए जा रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई भी है? आखिर भारतवर्ष में कितनी अयोध्या और किसकी अयोध्या है? वैसे तो देखा जाए, यह पूर्ण सत्य है कि अयोध्या वर्तमान उत्तर प्रदेश का एक महान धार्मिक नगर है और आदिकाल से वह कौशल प्रदेश की राजधानी रही है। लेकिन इसके अलावा भी असली अयोध्या के नाम पर और अयोध्या से प्रेरित कई ऐसे नगर भी हैं जिनका नाम असली अयोध्या पर पड़ा है, और साथ ही वो अयोध्या होने का दावा भी करते हैं। भारत में ही नहीं, दुनिया के कुछ और भी देश हैं जो अपने यहाँ अयोध्या होने का दावा करते हैं। क्या अन्य देशों में भी है अयोध्या नगरी? आइए समझते हैं इस वास्तविकता को। दोस्तों, अयोध्या तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित है, लेकिन इसके अलावा 4 अन्य देशों में भी अयोध्या नाम से या इस नगर से प्रेरित नगर हैं। इसमें पहला नगर है थाईलैंड देश में, जिसका नाम है अयोध्या। यह नाम अयोध्या के ऊपर ही रखा गया है। जिस वक्त थाईलैंड में अयोध्या की स्थापना की जा रही थी, उस वक्त थाईलैंड में हिंदू धर्म का बोलबाला था। वहाँ के राज परिवार खुद को अयोध्या से जोड़कर देखते थे। अयोध्या की स्थापना 1351 ईस्वी में थाईलैंड के राजा यू थांग ने की थी। इसे इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया था। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के राजा भी खुद को अयोध्या से जोड़ते रहे हैं। एक कथा के अनुसार अयोध्या की एक राजकुमारी का विवाह कोरिया के राजा ग्विम ग्वान गए से हुई थी। यह राजकुमारी भारत के अयोध्या से वहां गई थी। इस राजकुमारी का नाम ह्यूम हांग ओके था। कोरिया की अधिकांश जनता खुद को इन्हीं राजकुमारी से उत्पन्न बताती हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया का एक शहर योग्यकर्ता का नाम भी अयोध्या से ही निकला हुआ बताया जाता है। यह नगर इंडोनेशिया के जावा द्वीप में है। योग्यकर्ता या जोगकर्ता का नाम अयोध्या के नाम से ही बना है, जिसका अर्थ होता है एक शहर जो समृद्ध होने के योग्य हो। इसके अलावा नेपाल की तरफ से भी एक दावा आया है, जिसके अनुसार अयोध्या नेपाल में स्थित एक गांव है जहां श्री राम का जन्म हुआ था और उनका नेपाल में ही जनकपुर की जन्मी माता सीता से विवाह हुआ था। इस दावे के अनुसार अयोध्या का वास्तविक स्थान भारत के वीरगंज, जो नेपाल के पास ही है, उसके समीप था और आज यह स्थान नेपाल में पड़ता है। इस दावे के अनुसार नेपाल के वर्तमान थोरी गांव ही प्राचीन अयोध्या थी, जहां श्री राम का जन्म हुआ था। इस दावे का आधार 1814 ईस्वी के नेपाली कवि भानुभक्त की रचना है, जो वाल्मीकि रामायण का नेपाली अनुवाद है। नेपाल के इस दावे के मुताबिक ऋषि वाल्मीकि का आश्रम भी नेपाल के ही रिद्धि में है, जहां दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र यष्टि यज्ञ किया था और श्री राम का जन्म हुआ था। हालांकि यह सत्य है कि बिहार और नेपाल से जुड़ा भारत का ही एक शहर वाल्मीकि नगर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। यह भी माना जाता है कि वाल्मीकि का आश्रम उसी इलाके में था। लेकिन इस दावे को नकारने के लिए 2 महत्वपूर्ण सत्य हैं। पहला ये कि वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और दूसरा राम कथाओं के मुताबिक दशरथ ने अयोध्या में ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ का वाल्मीकि से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि इस यज्ञ को करवाने वाले ऋषि का नाम ऋषि सिंह था, जो वर्तमान भागलपुर, मुंगेर, बिहार नरेश के दामाद और शांता के पति थे। दूसरा, वाल्मीकि जी का आश्रम सभी ग्रंथों में तमसा नदी के तट पर बताया गया है, जो वर्तमान में मऊ और गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास से बहती है। हाँ, वर्तमान वाल्मीकि नगर में हो सकता है कि वाल्मीकि ऋषि ने तपस्या की हो और यहाँ उन्होंने अपना कुछ वक्त बिताया हो। दूसरे धर्मों के अनुसार अयोध्या का जिक्र अन्य धर्मों में भी अयोध्या का विस्तार से जिक्र किया गया है, जिसमें प्राचीन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा सबसे नए और जागृत धर्म सिख धर्म भी शामिल है। जैन धर्म के मुताबिक अयोध्या में उनके 5 तीर्थकारों ऋषभनाथ, अजितनाथ, सुमतिनाथ और अवंतनाथ का जन्म हुआ था। जैन धर्म के अनुसार अयोध्या कौशल जनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। जैन ग्रंथों के अनुसार भगवान महावीर ने यहाँ पर वास किया था। जैन धर्म के ही समकालीन बौद्ध धर्म में भी अयोध्या या साकेत का बराबर वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म के अनुसार
भगवान बुद्ध की शिष्य विशाखा ने भगवान बुद्ध से अयोध्या में ही बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी और भगवान बुद्ध अयोध्या आए थे। सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक जी और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का नाता तो अयोध्या से बहुत ही गहरा है। सिख धर्म के 10वें गुरु महान गुरु गोविंद जी ने दसम ग्रंथ की रचना की और उन्होंने अपने गुरु नानक जी को श्री राम की कुल का वंशज होने का रहस्य बताया। उन्होंने श्री राम के दोनों पुत्र लव और कुश के द्वारा वर्तमान अयोध्या से बाहर निकलकर वर्तमान पाकिस्तान के 2 शहरों को बसाने की बात कही। दसम ग्रंथ के अनुसार लव ने लाहौर, कुश ने कसूर नगरों को बसाया। यही कथा कालिदास के रघुवंशम में भी मिलती है, जिसमें लव और कुश के द्वारा 2 नगरों को स्थापित करने की कथा है। कालिदास के रघुवंशम के अनुसार लव ने शरावती और कुश ने कुशावती को अपनी राजधानी बनाया। रघुवंशम के अनुसार एक रात अयोध्या की देवी कुश के स्वप्न में आई और उन्होंने अयोध्या के वैभव के खत्म होने की बात कही। अयोध्या की देवी ने कुश से कहा कि वो वापस अयोध्या को बसाए। कुश वापस अयोध्या लौटते हैं और उसे फिर से वैभवशाली बना देते हैं। राम कथा में अयोध्या। वाल्मीकि रामायण बालखंड के सर्ग 5 में विशेष रूप से अयोध्या नगरी का ही वर्णन है। श्री राम के समकालीन महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में अयोध्या का वर्णन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। एक महान राज्य जिसका नाम कौशल था, जो अन्न और संपदाओं से परिपूर्ण था और सरयू नदी के किनारे स्थित था। उस कौशल राज्य में विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नगरी थी, जिसकी स्थापना स्वयं मनुष्यों के इंद्र मनु ने की थी। जिस प्रकार इंद्र का राज्य स्वर्ग है, उसी प्रकार दशरथ का यह राज्य था। इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि अयोध्या कौशल की राजधानी थी, अर्थात जिस अयोध्या को श्री राम से जोड़ा जाता है वो भारत के ही उत्तर प्रदेश की वही अयोध्या है जिसे हम आज दिव्य नगर मानते हैं। दूसरे यहाँ अयोध्या सरयू के किनारे है, अर्थात ये हो सकता है अयोध्या नाम से कोई दूसरा नगर भी हो, लेकिन श्री राम की अयोध्या सरयू नदी के तट पर ही थी और दूसरे शब्दों में कहें तो उत्तर प्रदेश भारत में ही थी। तुलसीदास रचित रामचरितमानस, कम्बन रचित तमिल रामायण, इंडोनेशियन रामायण, कीर्तिवास रचित बंगला रामायण, इन सभी ग्रंथों में भी अयोध्या को सरयू नदी के तट पर स्थित और कौशल जनपद की राजधानी बताया गया है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे ही रोचक तथ्य सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।